हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 12 जून। 12 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं। तो ये कौन बन गए दोस्तों, ये बन गए झांग होंग। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो ये है दोस्तों झांग होंग, जो कि चीन के हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, जिसकी ऊंचाई की मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ तो ये 8,848.83 मीटर है। और यह माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं, झांग होंग। दोस्तों स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब एलआईसी के जो चेयरमैन है वो कौन है, जिनका हाल ही में 9 महीने का विस्तार कर दिया गया है। तो इनका विस्तार कर दिया मतलब इनकी सेवा का विस्तार कर दिया गया है, और ये है दोस्तों एम आर कुमार। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिग्गज खिलाड़ी डिंको सिंह का निधन हो गया है, वह किस खेल से अपना संबंध रखते हैं। तो इनका जो संबंध है दोस्तों वो मुक्केबाज से है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किसे प्रथम स्थान मिला है। तो ये मिला है दोस्तों मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्था मतलब एमआईटी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों राजस्थान राज्य की सरकार ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि 9 जून 2021 को किन दो देशों की नौसेना के बीच कॉर्पेट अभ्यास शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, भारत और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेखिका को हाल ही में पेन पिंटर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया है दोस्तों तितसी डांगर रेम्बगा को। करेक्ट आंसर हो यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिनोवेक कोविड-19 वैक्सीन के वैश्विक उपयोग को मंजूरी दे दी है, और इस वैक्सीन को किस देश ने विकसित किया है। तो इसे विकसित किया है दोस्तों चाइना ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों असम राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन है कि FIH हॉकी 5 विश्व कप 2024 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा। तो इसकी मेजबानी करने वाला है दोस्तों ओमान। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो ये कौन है दोस्तों, ये है एंटोनियो गुटेरेस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने ट्विटर को प्रतिबंधित करके कू ऐप आधिकारिक अकाउंट बनाया है। तो ये किसने बनाया है, ये बनाया है नाइजीरिया ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कू ऐप की। तो यह भारत की ऐप है जिसकी स्थापना सन 2020 में की गई थी। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी इसको 218 करोड़ का फंड मतलब टाइगर फंड प्राप्त हुआ है। और आपको याद रखना है कि दोस्तों नाइजीरिया ने ट्विटर को बैन करके कू ऐप पर आधिकारिक मतलब ऑफिशियल अकाउंट बना लिया है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि हाल ही में चर्चा में रहा था दोस्तों बोको हराम आतंकी संगठन। तो इसका हेड अबू बकर ने अपने आप को बम से उड़ा लिया था, इसलिए ये चर्चा में रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों नाइजीरिया की, तो इसे पॉम ऑयल कंट्री भी कहते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जो WTO से है मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली महिला महासचिव है वो नागोजी ओंकोजो इबेला है। ये कहाँ की है दोस्तों, ये नाइजीरिया की है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस कंपनी ने स्फूर्ति प्रिया को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है दोस्तों फेसबुक ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फेसबुक की वेबसाइट के अनुसार उपयोगकर्ता ईमेल आईडी के जरिए स्फूर्ति प्रिया से संपर्क कर सकते हैं जो शिकायत अधिकारी होगी। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है
जिसकी स्थापना सन 2004 में की गई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। और सीईओ की बात करें तो ये है दोस्तों मार्क जुकरबर्ग, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो महेश कुमार जैन को कितने वर्ष के लिए फिर से आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों 2 वर्ष के लिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है महेश कुमार जैन, जिन्हें हाल ही में फिर से आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल 2 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों बात करें कि वर्तमान में जो आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है वो कौन कौन से हैं, तो ये है दोस्तों माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और महेश कुमार जैन। और जो टी रविशंकर है दोस्तों ये हाल ही में डिप्टी गवर्नर बने थे। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो भारत में जितने भी बैंक है उसे आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और आरबीआई का जो वर्तमान में मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। और आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 26 मई से 6 जून 2021 तक आयोजित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है दोस्तों तिलोत्तमा सोम को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और ये है दोस्तों तिलोत्तमा सोम, जिन्हें हाल ही में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो किसे मिल गया? तिलोत्तमा सोम को। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं इनकी जो फिल्म है राहगीर फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और साथ ही दोस्तों इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है, ये भी राहगीर फिल्म का। तो बेस्ट डायरेक्टर कौन है यहाँ पे? गौतम घोष, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों छिछोरे को। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो कंगना रनौत को दिया गया था। और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों याद रखना है कि जो 66वां फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है और ये बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये थप्पड़ मूवी को दिया गया था। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि बंधन बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों चंद्रशेखर घोष। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों बंधन बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें बंधन बैंक की, तो इसकी स्थापना 23 अगस्त 2015 को की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। और एमडी और सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष। और इसके जो संस्थापक भी वो कौन है? तो ये चंद्रशेखर घोष ही है। और अध्यक्ष की बात करें तो ये अनूप कुमार सिन्हा है। तो याद रखना है आपको दोस्तों कि जो बंधन बैंक है उसके फिर से एमडी और सीईओ किसे बनाए हैं? चंद्रशेखर घोष को। अगला क्वेश्चन है कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन है वो किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों ब्रिटेन में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो 47वें G7 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे। और इसका जो आयोजन है वो 11 और 13 जून 2021 को कार्नवेल ब्रिटेन में होने वाला है। और इसका आयोजन का जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति और आतंकवाद को खत्म करना और व्यापारिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। तो याद रखना है आपको कि जो G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ब्रिटेन में होने जा रहा है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है दोस्तों ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास केंद्र और राज्य के बाजारों में 10.3 गीगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना निर्माणाधीन है।
और इस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया है कि भारत 2021-25 तक 20 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा। तो याद रखना है दोस्तों, इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 को ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क मतलब एडल्ट आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का वेयान गांव देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 टीके की खुराक दी जा चुकी है। तो याद रखना है आपको कि भारत का पहला गांव कौन सा बन गया है? वेयान गांव, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि 11-12 जून 2021 को शुरू हुआ यूरो 2020 टूर्नामेंट का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं यूरो कप की। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1958 से की गई थी और यह 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें 2016 की, तो 2016 में जो विजेता टीम रही थी वो पुर्तगाल रही थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो 2020 में आयोजन होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। तो इसका जो आयोजन है वो अब 2021 में किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे साथ ही आपको बता देता हूँ फीफा कप की। तो फीफा की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है 1904 में की गई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और फीफा 2018 का जो आयोजन है वो रूस में किया गया था और फीफा 2022 का जो आयोजन है वो कहां पर किया जाएगा, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में फरारी ने अपनी कंपनी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बेनडेटा विग्ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 3। और ये है दोस्तों फरारी के नए सीईओ बेनडेटा विग्ना। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये जो फरारी है यह कहाँ की कंपनी है? तो यह इटली की कंपनी है जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी। और इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी? तो ये मारोलेना एक जगह है जो कि इटली में स्थित है। और इसके जो संस्थापक है वो कौन है? एंजो फेरारी। ये है दोस्तों एंजो फेरारी। तो याद रखना है आपको दोस्तों कि जो फेरारी है इसके संस्थापक एंजो फेरारी है और इसकी जो स्थापना है वो 1947 में की गई है। और दोस्तों आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि जून 2021 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब आपको देना है। और साथ ही दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय वायुसेना है इसके प्रमुख कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और आपको टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।